Hello everyone, in this video we are going to discuss section 34 of the Indian Penal Code. Section 34 reads as under acts done by several persons in furtherance of common intention. अगर कई सारे लोग एक साथ एकत्रित होते हैं एक क्रिमिनल एक्ट करने के लिए, ऐसा क्रिमिनल एक्ट जहाँ पे उनकी इंटेंशन एक ही है, वो मोटिव, वो काम जिसके लिए वो साथ आए हैं, वो क्रिमिनल एक्ट जिसको अकम्प्लिश करने के लिए वो साथ आए हैं, वहाँ पे उन सब की एक ही इंटेंशन है. व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट, जब भी कोई क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स, कई सारे लोग मिलते हैं एक क्रिमिनल एक्ट करने के लिए, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, जहाँ पे कि हर उस व्यक्ति की जो कि उस एक्ट को कमिट करने में इन्वॉल्व है, उन सब की एक ही इंटेंशन है, तो ऐसे केस में ईच ऑफ सच पर्सन्स इज लायबल. तो हर वो इंसान जो कि उस एक्ट को अंजाम देने के लिए साथ आया था, इन्वॉल्व था उस एक्ट में, वो हर इंसान लायबल होगा फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर, बिल्कुल इसी तरह से एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन, जैसे कि वो एक्ट उसने खुद अकेले करा हो. कई सारे लोग साथ आए एक व्यक्ति का मर्डर करने के लिए, तो हर वो इंसान जो कि उस एक्ट में इन्वॉल्व था, आप मान लीजिए कि ABCD साथ आए F का मर्डर करने के लिए. अब उसमें से D कहता है कि मैं बाहर खड़े होकर निगरानी करूँगा कि F कब आ रहा है और कब कोई और आ रहा है. जब F आएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा. F आया, D ने इन्फॉर्म करा. बाद में जब इन पे मर्डर का चार्ज लगा, सेक्शन 34 लग रहा था, तो D ने कहा कि मैं तो बाहर खड़ा था, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैं तो जहाँ पे मर्डर हुआ उस सीन पे उस वक्त अंदर प्रेजेंट नहीं था, मैं बाहर था. तो इस केस में ये माना गया कि डी भी उस केस में बिल्कुल उतना ही इन्वॉल्व था, उतना ही लायबल है जितने कि A, B और C. तो कोई अगर कई लोग साथ आते हैं एक क्रिमिनल एक्ट को अंजाम देने के लिए, तो हर इंसान इंडिविजुअली बिल्कुल इस तरह लायबल होगा जैसे वो एक्ट उसने खुद अकेले करा हो. अब एक असेंशियल एलिमेंट जो सेक्शन 34 में निकल के आता है वो है कि सेक्शन 34 को अप्लाई करने के लिए कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए उस पार्टी के बीच. हर व्यक्ति की एक ही इंटेंशन होनी चाहिए उस एक्ट को करने के लिए. अब कॉमन इंटेंशन के लिए कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं, if common intention is proved but no overt act is attributed to the individual accused. अब ये बात प्रूव हो गई है कि जो व्यक्ति जिसकी बात हो रही है वो वहाँ उसकी कॉमन इंटेंशन थी उस जगह पर आने की, उस एक्ट में इन्वॉल्व होने की उसकी कॉमन इंटेंशन थी, लेकिन अलग से कोई ओवर्ट एक्ट नहीं दिख रहा. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ABCD गए थे F का मर्डर करने, तो D तो बाहर खड़ा था, D ने एज सच कुछ नहीं करा, कोई ओवर्ट एक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये प्रूव हो गया है कि वो वहाँ आने की इंटेंशन, वहाँ बाहर भी खड़ा था तो भी उसकी इंटेंशन यही थी कि वो F का मर्डर करे. तो ये केस ऐसा है कि कॉमन इंटेंशन प्रूव हो चुकी है, लेकिन अलग से कोई ओवर्ट एक्ट नहीं दिख रहा. सेक्शन 34 ऑफ द कोड विल बी अट्रैक्टेड. तो सेक्शन 34 इस केस में अट्रैक्ट होगा. क्यों होगा? क्योंकि उसकी इंटेंशन थी, कॉमन इंटेंशन, मर्डर करने वो आया था. अब भले से उसने वहाँ खड़े होके चाकू नहीं चलाया या बंदूक नहीं चलाई, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव ज़रूर अगले को हानि पहुँचाना था, इसलिए सेक्शन 34 अट्रैक्ट होगा. एज असेंशली इट इन्वॉल्व्स वाइकेरियस लायबिलिटी. सेक्शन 34 में वाइकेरियस लायबिलिटी खुद आती है. वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब होता है कि किसी इंसान को आप रिस्पॉन्सिबल ठहराओ किसी दूसरे इंसान के लिए. छुरा चलाया B ने, बंदूक चलाई A ने, जिसके साथ C भी इन्वॉल्व था. D तो बाहर खड़ा था, लेकिन D भी उसमें उतना ही भागीदार माना जाएगा जितने A, B, C, क्योंकि उसकी भी इंटेंशन F को हानि पहुंचाने की ही थी. बट इफ पार्टिसिपेशन ऑफ द अक्यूज्ड इन द क्राइम इज प्रूव्ड. अब ये दूसरा केस है कि पार्टिसिपेशन, अक्यूज्ड प्रेजेंट था उस क्राइम में, अक्यूज्ड का पार्टिसिपेशन है उस क्राइम में, ये बात प्रूव हो गई. एंड कॉमन इंटेंशन इज एब्सेंट, लेकिन भाई उसकी इंटेंशन वो नहीं थी जो कि बाकी लोगों की इंटेंशन थी. अब D आया, D को बस ये था कि हम F को परेशान करेंगे, हम F को
इंजर करेंगे, हम एफ को मारेंगे नहीं, हम मर्डर नहीं करेंगे। डी इस इंटेंशन से आया ही नहीं था कभी भी कि वो लोग एफ को मर्डर करेंगे। एफ को सिर्फ इंजरी पहुंचानी थी, एफ पे सिर्फ दबाव पैदा करने आए थे। तो ऐसे केस में पार्टिसिपेट तो करा उसने, लेकिन उसकी कॉमन इंटेंशन नहीं थी। कॉमन इंटेंशन इज एब्सेंट, सेक्शन 34 कैन नॉट बी इन्वोक्ड। तो ऐसे केस में सेक्शन 34 इन्वोक नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स इट रिक्वायर्स अ प्री अरेंज्ड प्लान। इसका मतलब यह आता है कि सेक्शन 34 में जहाँ कॉमन इंटेंशन की बात हो रही है, इसका मतलब है कि एक प्री अरेंज्ड प्लान होना चाहिए, पहले से ही एक प्लान होना चाहिए कि हमें इस तरह से जाके आगे अपने मकसद को अंजाम देना है। एंड प्री सपोजेस प्रायर कंसर्ट, और पहले से ही हर इंसान की एग्रीमेंट होनी चाहिए, हर इंसान की हामी होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। देयरफॉर देयर मस्ट बी प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स। इसका मतलब ये है कि पहले से ही हर इंसान के दिमाग में एक कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, एक कॉमन मोटिव होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, कॉमन इंटेंशन मीन्स अ प्री ओरिएंटेड प्लान, एक ऐसा प्लान जो कि पहले से ही डिवाइस कर लिया हो, एंड एक्टिंग इन परसुएंस टू द प्लान, और जो प्लान आपने बनाया, जो प्लान आपने पहले से डिवाइस करा, आप उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करें। Thus, common intention must exist prior to commission of the act in a point of time. इसका मतलब ये है कि पहले से ही कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। जो एक्ट आप करने जा रहे हो, मर्डर करने जा रहे हो, उससे पहले एक प्लान हो आपके पास, और उस प्लान के अकॉर्डिंग ही आप एक्ट करें। तो इसका मतलब प्रायर टू द कमीशन, काम करने से पहले, वो एक्ट के होने से पहले ही आपके पास एक प्लान होना चाहिए। Now there are few essential ingredients of section 34. First says, if when an offence is sought to be proved only on circumstantial evidence, offence ऐसा है जो कि proof सिर्फ और सिर्फ किसी circumstantial evidence पे ही हो सकता है, यानी कि उस ऑफेंस को प्रूव करने के लिए आपको किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है, आपको किसी और सबूत की भी ज़रूरत है। तो ऐसे केस में जो एलिगेशंस होंगी कॉमन इंटेंशन की, सेक्शन 34 के अंडर वो स्टैब्लिश नहीं हो सकती। नॉर्मल केस में अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की ज़रूरत है, यानी कि उस ऑफेंस को प्रूव करने के लिए आपको किसी और सबूत की ज़रूरत है, तो ऐसे केस में कॉमन इंटेंशन स्टैब्लिश नहीं हो सकती अगर चार चीज़ें एब्सेंट हैं। पहली चीज़ मीटिंग ऑफ माइंड, यानी कि जिस मोटिव से वो व्यक्ति गया था वो मोटिव वो नहीं था जो कि और लोगों का था। द ओवर्ट एक्ट ऑफ द अक्यूज्ड, कि भाई वो उसने नहीं करा वो ऑफेंस जिसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया गया है। बाय देयर कंडक्ट, उस व्यक्ति के हाव भाव से, कंडक्ट से। बाय यूजिंग वेपन्स, बाय देयर अटरेंस ऑफ वर्ड्स, उसने वेपन खुद नहीं चलाया, उसने अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन अपने शब्दों के थ्रू उसने उन वेपन्स को यूज करा। सेकेंड पॉइंट कहता है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ केस अंडर सेक्शन 34, सेक्शन 34 के अंडर केस लाना है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी प्रायर कॉन्स्पिरेसी और प्री मीडिएशन। ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि अगर सेक्शन 34 के अंडर केस लाना है तो कोई भी प्रायर कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए और प्रायर मीडिएशन होना चाहिए, एक प्री सपोज्ड प्लान होना चाहिए। लेकिन कॉमन इंटेंशन तब भी मानी जाएगी, कॉमन इंटेंशन तब भी फॉर्म हो सकती है अगर उन सब का मोटिव सेम हो जाए उस ऑफेंस को करते समय। लेट्स रीड फ्रॉम द बुक। द कॉमन इंटेंशन कैन बी फॉर्म्ड इन द कोर्स ऑफ अकरेंस, अगर उस काम को करते समय, उस ऑफेंस को अंजाम देते समय भी उनका कॉमन इंटेंशन आ जाता है, उनका मोटिव एक ही हो जाता है, तो वो भी कॉमन इंटेंशन में इंक्लूडेड होगा। मियर सरेंडर बाय अपेलेंट अलॉन्ग विथ अक्यूज्ड बिफोर पुलिस, अगर मियरली अपेलेंट अपने आप को सरेंडर कर देता है अक्यूज्ड के साथ सिर्फ पुलिस के सामने, तो ये सफिशिएंट नहीं है प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स दिखाने के लिए एज पर सेक्शन 34। It has been held that the requirement of statute in sharing the common intention upon being present at the place of occurrence, अब ये बात आती है कि कॉमन इंटेंशन आपका कहाँ होना चाहिए। एक प्री सपोज प्लान में होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेन पॉइंट ये आता है एज पर सेक्शन 34 कि जब प्लेस ऑफ अकरेंस पे आप खड़े हैं, जब आप
एक्ट कर रहे हैं, जब वो क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं, उस वक्त प्लेस ऑफ अकरेंस पे उस वक्त उस जगह खड़े होके आप सबका कॉमन इंटेंशन होना चाहिए।